तो दोस्तों अभी एसबीआई का फाइनल रिजल्ट आया है और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं ऑल द बेस्ट। तो जीत लियो आप लोग भाई। ठीक है, वेलकम टू एसबीआई। और दूसरा चीज़, जो आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। अब मेंस के लिए दिन बहुत कम है, मेरे ख्याल से 28 को है ना, या 27 28 को है शायद। ठीक है, 28 को है। ठीक है, तो अभी इन कितने दिन बच रहे हैं यार? टोटल 9 दिन बच रहे हैं अगर आज का काउंट करो तो। ठीक है, तो इन 9 दिनों में या फिर 8 दिनों में क्या करें? ठीक है, बहुत लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं। और पहली बार जब मेरा भी सिलेक्शन हुआ था तो हम बहुत लाइटली लिए थे कि अरे प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब मेंस की तैयारी करेंगे। तो ये 10 दिन भी अगर तुम स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ो तो चांसेस रहेंगे। ये बात भी समझने की बात है। ठीक है, तो हो चुका है प्रीलिम्स, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोग, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग लगभग 10 लाख में से, ठीक है, टॉप मे बी टॉप 50,000 या 40,000 में आप हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी क्या करना है ये अब बात आती है। ठीक है, अब क्या करना है ये अब बात है। चलो, तो सबसे ज़्यादा हम बता दें कि मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट इज मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये बात हमेशा याद रखना। और ये बात जिससे हमको पता चला था वो बैंकिंग फील्ड में बहुत हाई पोस्ट पे थी मैम, और ये बात बोली थी कि मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट इज मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, और वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दो, इंग्लिश और कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये दोनों ना बता दें कि ये मेजोरिटी में जो लोग रहते हैं ना वो इसी दोनों पे स्कोर करते हैं। ठीक है, और अभी ना 50% या फिर 80% लोग ना इस पे ध्यान दे रहे होंगे कि अरे जीए पढ़ना है, जीए नहीं पढ़े, जीए पढ़ लो, जीए पढ़ लो। भाई जीए क्या है हम बता देंगे लास्ट में। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए क्या करना है? सबसे पहले इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए रीडिंग है। ठीक है, हम बता दें कि रीडिंग अभी जितना हो सबसे पहले तो मीन्स के लिए बता दें कि मीन्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि लोगों को 2 घंटे लगातार स्क्रीन देखने की आदत नहीं होती है। ये बात याद रखना है कि मेंस पेपर से ज़्यादा एक सिटिंग, मतलब एक बार में 3 घंटे बैठने की आदत होने ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 2 घंटे, 2 घंटे इसके लिए, 3 घंटे पीओ मेंस के लिए, कि आप 3 घंटे एक साथ बैठ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को आदत ही नहीं होती है, लगातार स्क्रीन देखने से सर दर्द होता है। तो अभी से कम 9 दिन लगातार आप 2 घंटे ना वाइट स्क्रीन देखने का डालो। ठीक है, और अभी क्या करना है? रीडिंग करना है। द हिंदू हम नहीं बोलेंगे, लेकिन पीवाईक्यू तुम कम से कम 3 साल का देखो, 22, 23, 24, ये पीवाईक्यू तो बना के जाना। हम हमेशा बता देते हैं कि 80% क्वेश्चन सेम होता है। ठीक है, पिछले साल की तरह कुछ जो नया आता है वो 20% में छेड़छाड़ किया जाता है। तो अगर तुम पिछले 3 साल का अच्छे से बना के जाते हो, ठीक है, तो चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे कि तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू ये बना के जाना है, और आईबीपीएस पीओ मेंस का भी पीवाईक्यू बना के जाना। बता दे रहे बहुत आसानी से बना लो। इसको अगर बना लिए ना, इसको बना लिए तो फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर में अरोरा सर एक आता है, उनका वीडियो है। ठीक है, ये 10 वीडियो होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इनका एक प्लेलिस्ट है, सर्च करना अरोरा सर कंप्यूटर। ठीक है, मिल जाएगा। 10 वीडियो होगा या फिर 20 वीडियो होगा, ये हर साल निकालते हैं। ठीक है, 10 वीडियो होगा या 20 वीडियो होगा, और ये हर साल निकालते हैं। ये देख लेना, ये प्रॉपरली कम से कम 2 बार देख लेना। ठीक है, 40-40 मिनट के वीडियो होते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, अरे यार क्या लिख रहे हैं, किलोमीटर लिख दिए। ठीक है, असल में वहाँ से आने पे ना यहाँ पे हाथ दम कांपता रहता है। चलो, और पीवाईक्यू ज़रूर देख लेना भाई, सबकी बात बता रहे हैं, कुछ पढ़ो ना पढ़ो पीवाईक्यू तो अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, रीजनिंग में भी यही बोलेंगे कि 3 साल का पीवाईक्यू आरआरबी पीओ मेंस। ठीक है, और आईबीपीएस पीओ मेंस का एटलीस्ट 2 साल का तो बना के जाना। 24 और 25 का तो मिलेगा नहीं अभी, 24 और 23 का बना के जाना। ठीक है, अगर 25 का मिल जाता है तो 25 पहले बना लेना, नहीं तो 24 और 25। अगर देखो आईबीपीएस पीओ मेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये तुम बना के जाओगे ना, विदाउट टाइमर बनाना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बुद्धि बढ़ाने की चीज़ है। एक और बात, मेंस में सेलेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन अटक रहा है, ठीक है, खासम खास पजल में, देखो ये बात बता देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम लोग पजल बनाते हैं ना, ठीक है, तो एक ना डायरेक्ट बात लिखा होता है कि ए से शुरुआत करना है या बी से शुरुआत करना है। अगर ये सब चीज़ नहीं दिया है, इसका मतलब है वो टाइम टेकिंग है। ठीक है, टाइम टेकिंग है।
और टाइम टेकिंग जहाँ मिला तो उसको पढ़ो, ठीक है, पढ़ लिए कोई बात नहीं, 1 से 2 मिनट गया उसका नोट करने में, कोई बात नहीं, उसको स्किप कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताते होता क्या है ना कि लोग वहाँ पे ना शादी करने लगते हैं क्वेश्चन से कि अरे तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो, अब तुमको हम बना के जाएंगे यहाँ से। ये जिद थोड़ा सा ठीक है, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रस्ट्रेशन ऐसा चीज़ है ना कि अगर 10 मिनट निकल गया या 7 मिनट निकल गया, मीन्स की बात है, तो फिर अगला पेपर या अगला जो भी सेक्शन है वो हो सकता है बर्बाद हो जाए। इसलिए ऐसा कुछ अगर डायरेक्ट चीज़ नहीं दिया है तो उसको स्किप कर दो, लास्ट में देखना, और छोटे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो पहले, ठीक है। ठीक है, तो ये IBPS PO मेंस का और इसका 3 साल का कर लेना, ठीक है। क्वांट के लिए भी सेम बोलेंगे, PY तो कर ही लेना, ठीक है, जितना अच्छे से हो सके। और IBPS PO मेंस इसको बना के चले गए ना, अगर तुम इसको अगर बना के चले गए तो ये बहुत ईजी पड़ेगा। इसका बताते कि DI 2 रहेगा, उसमें से एक ना बहुत ईजी रहता है, ठीक है, एक बहुत ईजी रहता है। अर्थमेटिक से शुरू करना, ये भी सजेशन है, ठीक है, अर्थमेटिक बहुत डुएबल होता है। और अगर अर्थमेटिक वीक है तो फिर तो DI ही तुम्हारे पास ऑप्शन है, क्योंकि RRB PO मेंस में DI जो होता है ना वो लॉजिकल होता है। तो तुम अगर DI में अच्छे नहीं हो तो हो सके तो पिछले 2-3 साल का ना IBPS PO मेंस का लॉजिकल DI का PYQ बना डालना, तो उससे ईजी आएगा। इससे इससे पेपर बहुत ईजी होता है ये, ठीक है। चलो GA के लिए बता देते हैं। लास्ट 3 to 4 मंथ, देखो GA ना बताते हैं, GA ना सांप का पिटारा है, समझ लो बात को। यहाँ पर ना एक ऐसे नाग बैठा हुआ है, हमेशा बोलते हैं हम ये बात, ठीक है, ये नाग बैठा है और तुम इसमें ज़्यादा ज़्यादा समय बिताओगे, ज़्यादा सोचोगे कि अरे अरे हम ये 3 तो बना लिए और भी कुछ कुछ जुटा लेते हैं और कुछ करेक्ट कर लेते हैं, तो भाई चले गए तो गए, फिर कहानी खत्म है। GA में पहला 10 क्वेश्चन अगर तुम बना लेते हो, ठीक है, सही सही, ठीक है, अगर सही सही 10 क्वेश्चन तुम बना लिए तो बहुत है, तुम्हारे लिए सिलेक्शन काफ़ी है। और 10 प्रॉब्लम तब नहीं होती, प्रॉब्लम होती है ना कि 10 बना लिए, अब समय बच गया, एक बार फिर से सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तब ये 10 से 15 हो जाता है या फिर 20 हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन जो तुम बनाए हो ना वही सही रहता है, बाकी बाद में बनाए हो तो गलत है। और एक चीज़, एक टिप छोटा सा, अगर उठने को मिलेगा, बाथरूम गए, तो 1-2 क्वेश्चन ना पूछ सकते हो किसी से वहाँ पे, लेकिन कभी कभी तो बाथरूम में भी सिक्योरिटी लगा रहता है, ठीक है, तो ये चीज़ का सजेशन नहीं देंगे, जाए दो हटाओ, ठीक है। अब इसके अलावा तो कुछ नहीं है। मेंस के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितना हो सके लोग इंग्लिश कंप्यूटर को कम्प्लीटली नेगलेक्ट करते हैं, और तुम्हारे लिए स्टार सब्जेक्ट यही है, रियलिटी बता रहे हैं। क्वांट और रीजनिंग मेजोरिटी इसी में स्कोर करना चाहती है, और पेपर हमेशा उठपटांग इसी में करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ घुमा देगा इसमें। और फिर क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अरे इसमें तो होना है नहीं, इन दोनों में, तो इसी में जितना अटेम्प्ट हो सके, ठीक है। GA की तैयारी के लिए कछु बताने वाले थे, ठीक है। GA की तैयारी कैसे करें, 3 to 4 मंथ, देखो यार, बहुत अच्छा करोगे तो 15 से 17 नंबर लाओगे, और बहुत ख़राब करोगे तो 5 से 6 नंबर लेके आओगे। लेकिन अब बता देते कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 से 6 नंबर भी तुम सही सही बना लेते हो, ठीक है, थोड़ा लॉजिकली सोचते हो, कुछ क्वेश्चन के आंसर तुम दे सको, ठीक है, तो अगर तुम ये काम कर लेते हो तो काफ़ी है। बाकी GA के लिए तैयारी कैसे करें, अफेयर क्लाउड का अगर पढ़ सकते हो तो, क्योंकि अब समय कम है, अफेयर्स क्लाउड, ठीक है, ये इनका PDF आता है, अगर पढ़ सको तो ठीक है, वीडियो भी है यूट्यूब पे, ठीक है, अगर कर सको तो सही है। इसके अलावा अगर 3 मंथ का कोई बैंकिंग अफेयर, बैंकिंग करंट अफेयर अगर कहीं वीडियो मिल रहा है तो वो कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो सर हैं, एक अड्डा वाले हैं, ठीक है, एक शीतल मैम है, ठीक है, लेकिन मेरा एक प्रेफरेंस है परचम, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर मुमकिन है तो देख लो। इसका 6 मंथ का एक वीडियो आया था अभी, ठीक है, किसी को रिकमेंड किया था IBPS PO मेंस के लिए, ठीक है, ये देख सकते हो, उसका 6 मंथ का एक वीडियो मिलेगा, वो 3 घंटे का है, ठीक है, तो वो देख सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो ये टोटल रहा। और जो लोग का मेंस है, कोई अगर किसी तरह का सवाल है तो ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है, नया नया चैनल है। और जो लोग जिन लोग का प्रीलिम्स नहीं हुआ है, इन लोग के लिए बात, देखो भाई, रेगुलर प्रैक्टिस करो। एक प्रीलिम्स के लिए बहुत बड़ा जो पता है, इस पे अलग से वीडियो बना देंगे, ये सही जगह नहीं है बात करने का, ठीक है, इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे। प्रीलिम्स सिर्फ उन्हीं से निकलता है जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मॉक से निकलता है,
मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरा तो जिस साल सिलेक्शन हुआ था उस साल हम मॉक दिए ही नहीं थे। उसके पहले दिए थे और उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मॉक से मेरा थोड़ा 36 का आंकड़ा है, ठीक है। तो मॉक हम कभी सजेस्ट नहीं करते हैं, नहीं प्री के लिए नहीं मेंस के लिए, तो बिल्कुल मॉक है ही नहीं। ठीक है, तुम बना सकते हो चाहो तो, ठीक है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, लेकिन ओवर मॉक देने से ना पैनिक हो जाता है आदमी, पैनिक होने की आदत पड़ जाती है, और ये सही नहीं है। ये एग्ज़ाम का एकदम दुश्मन है, ठीक है, ये बिल्कुल एग्ज़ाम सिलेक्शन का दुश्मन है ये। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। जो लोग डिफरेंट स्टेट से भरे हैं वो लोग भी अपना ध्यान देंगे। मेंस में स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए, पीओ में, सॉरी आरआरबी में, ठीक है ना। तो बाकी ऑल द बेस्ट।